हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया है ना। आज रक्षाबंधन भी है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स भी हैं, साथ मेरे छोटे भाई बहन की तरफ भी हैं। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई होप सो कि आपने प्रीवियस वीडियो देख के आया होगा, जो था लेक्चर 1 मेजरमेंट। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल दिया क्या होता है मेजरमेंट, उसको डिफाइन किया, कुछ यूनिट्स फंडामेंटल डिराइव्ड। खैर वो सब वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा कि उसके बाद का टॉपिक। ओके, तो उसके बाद एक्चुअली टॉपिक जो है वो होता है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। लेकिन आज रक्षाबंधन है तो एक गुड न्यूज़ मैं ऐसा देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ICSE 2021 रिवाइज सिलेबस ये पार्ट हट गया। सॉरी, ये नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूँ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर का पार्ट हट गया है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई नहीं, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको नहीं पढ़ना है। और जनरली उसको ना उसका काम होता है एक्सपेरिमेंट करने में। यहाँ पे सब कुछ खास काम नहीं है। ओके, तो वो हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपका काम है वहाँ पे। ओके, तो मैंने टॉपिक पहले डाल दिया है, मेजरमेंट ऑफ टी। कैपिटल टी रिप्रेजेंट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है उसका डेफिनेशन मैं दूंगा। अभी अगर समझ लो, ये है टाइम पीरियड को छोटा सा सिंबल। ओके, एंड सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है अभी मैं उसको डिफाइन करता हूँ, बताता हूँ अच्छे से, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आपके घरों में क्लॉक होगा। ओके, आजकल तो डिजिटल क्लॉक आ गए हैं, या फिर राउंड क्लॉक होता है जिसमें क्या होता है कि पेंडुलम नहीं दिखा है। अब पेंडुलम होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं पेंडुलम दिखता कैसा ना, मैं दिखा दूं तब आपको बताऊंगा आपने कहाँ देखा होगा। देखिए, ये एक सपोर्ट मान लीजिए, है ना, ये सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग है, थ्रेड है ना, कुछ भी है, स्ट्रिंग होता है। ओके, और नीचे एक राउंड बेस्ड है, स्फेरिकल शेप का एक मास लटका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब। ओके, ये बॉब है, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। और ठीक, और ये सपोर्ट के द्वारा लटकाया गया है। तो आपने इसको देखा होगा क्लॉक में, जैसे क्लॉक होते हैं, ऊपर क्या होगा, राउंड क्लॉक है, नीचे में क्या होगा, नीचे में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं तो एक प्लास्टिक का फिर रॉड होता है, उसके नीचे एक भारी सा बॉब लटका होता है। वो क्या होता है, स्लोली लेफ्ट राइट होता है। आई थिंक सो आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये नॉर्मल बात है, बहुत ऑब्जर्व किया होगा। नहीं तो यार भैया, कार्टून मैंने बचपन में देखा है, मैक्सिमम कार्टून में, जापानीज कार्टून में वैसे क्लॉक होते, तो आपने जरूर देखा ही होगा। ओके, तो कहाँ मैं था सिंपल पेंडुलम पे। मैंने बताया सिंपल पेंडुलम दिखता कैसे है। अब देखिए, अब बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। हम लोग ने क्या बताया, लेफ्ट राइट का मोशन होता है, इसका मोशन होता है टू फ्लो क्या होता है, टू फ्लो मतलब कि एक बार अप टू एक्सट्रीम राइट जाएगा, फिर आएगा मीन पे, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर आएगा मीन पे। ऐसे मोशन को बोलते हैं टू फ्लो। या फिर आप झूला गए होंगे, मेला तो आप झूला झूले होंगे स्विंगिंग वाला। अब मतलब वो लोग क्या होता है, आप बैठते हैं, जाता है एकदम ऊपर अप टू एक्सट्रीम राइट लेफ्ट, जो भी एक्सट्रीम जाता है, फिर आता है बीच में, फिर रुकता नहीं, फिर वो कंटिन्यू यहाँ जाता है, फिर होता है, फिर ऐसे झूला झूलता है। तो बचपन में पालकी, कृष्ण जी की पालकी में आप देखोगे, उनका पालकी ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, समझ रहे? तो ऐसे ही काम थोड़ा बॉब भी करता है। बॉब का भी थोड़ा ऐसे ही है। क्या होता है, ये अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या करो, इस बॉब को हम लोग ने उठा के हल्का सा यहाँ तक, मान लो हम लोग बॉब को उठा के ले, ठीक है, बॉब को हम लोग उठा के थोड़ा हाइट ऊपर ले आए यहाँ पे, और इसको छोड़ा, है ना, इसको फिर यहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या होगा, बॉब ऐसे जाएगा। ये हो गया, ये इसका मेन पोजीशन है O, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है A। यहाँ से हमने छोड़ा, फिर ये मेन पोजीशन पे आएगा, लेकिन कभी यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे भैया आप लोग देखियो, बहुत तेज दौड़ के आओ, हम बहुत तेज दौड़ के हैं, तो क्या होता है, एग्जैक्ट रुक नहीं जाते, थोड़ा सा दौड़ते दौड़ते आप एक दो कदम जहाँ सोचते हैं हमें रुकना है, उसके दो तीन कदम आप आगे चले जाते हैं। क्यों? इनर्शिया होता है, थोड़ा फोर्स भी लगता है उन सब में, तो आप तुरंत नहीं रुक पाते। सेम काम होता है यहाँ पे। क्या होता है कि देखिए, अब एक्चुअली क्या है ना, हमने जब इसको यहाँ पे खींचा तो इस पर फोर्स लगा। अब वो फोर्स होता है ग्रेविटी का, थोड़ा फोर्स होता है। ठीक है, तो आई थिंक सो अभी उसको डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो बताते, लेकिन मैं बताता हूँ, एक फोर्स लगता है ग्रेविटी का, जिसकी वजह से वो इस तरफ अपने मीन पोजीशन पे जाता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में आया सेंटर पे, यहाँ पे रुका नहीं, थोड़ा सा चला जाएगा राइट में भी कुछ ऊपर तक चलेगा, इसको हम बी बोल देते हैं, यहाँ तक जाता है। ओके, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी रुकता नहीं है, यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ पे पहुँच के उसके बाद क्या होता है, ये फिर से वापस आता है। क्यों? क्योंकि भैया ये यहाँ पे भी आके अनस्टेबल है। स्टेबल तो था भी, हम ये मीन पोजीशन में हम लोगों ने इसको कर दिया परेशान। तो क्योंकि वो था मीन में, हमने इसको नींद नहीं बोला, मीन MEN मीन पोजीशन में, वो था मीन में,
हमने इसको उठा के कर दिया परेशान, जैसे इसको परेशान किया तो इसने भी हम लोग परेशान करना शुरू कर दिया, वापस मीन पर नहीं जाएगा, ये घूमता रहेगा, ये इतना मतलब घूमेगा जब तक इसका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म होके वापस से रुक जाए। ओके, तो ये काम करता है ऐसा, फिर ये वापस मीन पे आएगा तो फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पे फिर मीन पे आएगा, तो मतलब थोड़ा देर तक चलता रहता है, ये रुक भी जाता है, ऐसा नहीं कि अप टू इनफाइनाइट टाइम चलता है, ना वैक्यूम में नहीं रखती है। क्या होते हैं कि इसको अगर हम लोग कहीं, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, जो एयर पार्टिकल है वो उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो जिसकी वजह से वो रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये था बेसिक का स्ट्रक्चर, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आगे का इसका थोड़ा कुछ फंक्शन। ओके, सो स्टूडेंट आई होप सो आपने सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बना लिया होगा, नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बुक में मिल जाएगा। तो वो तो ऐसे बस एक बेसिक बताने के लिए था कि काम क्या करता है, वो कैसे। अब हम लोग आ गए हैं नए टॉपिक पे जो है टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम तो हो, मतलब सिंपल पेंडुलम मैंने बता कि होता क्या है, अब उसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कि मैं एक बार फिर से बनाता हूँ यहाँ पे सिंपल पेंडुलम। ठीक है, फटाक जल्दी, ये है ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर बन लो, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो टर्म है वो हम लोग ऑसिलेशन, में बार ऑसिलेशन बोल रहा हूँ, है ना। अब होता क्या है वो आपको बता ही देते हैं, ऑसिलेशन फिजिक्स का वर्ड, मीनिंग क्या है। देखो भैया, ऑसिलेशन जो होता है, ये जो बॉब है, ठीक है, ये जो बॉब है ये अपने मीन पोजीशन से, यहाँ पे ना थोड़ा और इजी में लिखता हूँ, इसको एक नेम लिखता हूँ, ये ओ है, ये ए लिख दिया इसको भैया, इसको मैंने बी लिख दिया, आप सी डी ई एफ एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो भैया, जब बॉब अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, जैसे ओ से ए गया, ठीक है, फिर ए से वापस ओ पे आया, फिर ओ से बी गया, फिर बी से वापस ए ओ पे आ गया। ठीक है, इस पूरे पार्ट को चलने में इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, है ना। तो ऑसिलेशन का मैं बोलूँ डेफिनेशन होता क्या है, तो इट इज अ टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉब, देखो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, है ना, मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन इज अ टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉब, बॉब अपने मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया, मीन से फिर सेकंड एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया। ओके, तो ऑसिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉब। ओके, इसको थोड़ा और इंग्लिश में वैसे भी कमजोर मैंने बताया है, इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए आप एक टर्म ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहीं से मैं ऐड कर देता हूँ, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो, फ्रॉम नहीं सॉरी फ्रॉम में लिख दिया है ना, फ्रो है, फ्रो टू एंड फ्रो मतलब समझते हैं, यहाँ मतलब मैं यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, मतलब जितना मैंने यहाँ चला उतना मैंने यहाँ चल लिया, फिर वापस मैं अपने मीन पोजीशन पे आ गया जहाँ पे खड़ा था। इस मूवमेंट को बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉब, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, ऑसिलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। ऑसिलेशन के बाद यह आता है क्या, टाइम पीरियड। ऑसिलेशन के बाद आ जाता है भैया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन, अब देखो ये मेरा लैंग्वेज है तो हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सेम बुक का डेफिनेशन नहीं, लेकिन मेरा डेफिनेशन सही है, करेक्ट है। मेरा मतलब फिजिक्स में समझने से, लैंग्वेज तो आप लिख लेंगे, मेरा होता है समझाना, मेरा काम है समझाना। ठीक है, इंग्लिश हल्का फुल्का गलत हो सकता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब बॉब ऑसिलेशन समझिए क्या है, यहाँ 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 यहाँ, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन।
अब ये कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ करके अपने मीन पोजीशन में आने को, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसी को बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है, सिंस ये टाइम है तो टाइम पीरियड का जो यूनिट होगा वो होगा सेकंड। ओके, कितना सेकंड लगा इसको एक कंप्लीट, कितना सेकंड लगा इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, परफॉर्म करने में। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एक और तीसरा टॉपिक, सॉरी इसी का पार्ट है ना। टाइम पीरियड ऑसिलेशन हो गया, टाइम पीरियड हो गया, आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपके टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है कि ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना, मतलब कितना टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ, या फिर ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन हुआ एक सेकंड में, एक सेकंड में उसने कितना चला, मतलब कितना टाइम, कितने बार ऑसिलेट किया, कितने बार यहाँ 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 किया एक सेकंड में। मेन पॉइंट है 1 सेकंड, एक सेकंड मेन है, एक सेकंड में वो जितना ऑसिलेट किया उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे क्या होता है ना, आप लोग आरपीएम सुने होंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट, बाइक में आप लोग बाइक चलाते हैं 9th में, तो आई थिंक सो बाइक चलाते होंगे तो लिखा होगा आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब तो उसका मतलब क्या होता है, टायर कितने, वो पर मिनट में तौर पे होता है ना, वो टायर कितने बार घूम रहा है, कितने बार रिवॉल्व कर रहा है एक मिनट में, उसको आरपीएम बोलते हैं। तो ऐसे ये भी होता है कि वो एक सेकंड में कितने बार बॉब ऑसिलेट कर रहा है, कितने बार यहाँ वहाँ कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। एक और बात भी है, एक और बात ये है कि अब देखो जो बात बताने जा रहे हैं उसी से आते हैं क्वेश्चन। बात ये है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। मैं बता दूं, टाइम पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे F से। ओके, मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इसका मैंने यूनिट दिया था टाइम पीरियड का, तो इसका बता देता हूँ, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज, ठीक, HZ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आप लोग जानते होंगे, SEC मतलब सिंबल है इसका रिप्रेजेंट। अब रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन क्या है। ओके, तो देखिए ये आप डेरिवेशन आपकी सिलेबस में नहीं है, सिंपली मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, है ना। यही होता है T बराबर 1/F, यही है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे क्वेश्चन है आपकी बुक में। ओके, तो फिलहाल के इतना सब नोट्स कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक तो आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं अगले डेफिनेशन पे, अगले टर्म पे, जो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अभी एटीट्यूड नहीं है, या फिर एल्टीट्यूड नहीं है। एल्टीट्यूड हाइट होता है, एटीट्यूड होता है टेलर, है ना। क्या एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, देखो भैया ये क्या है, ये बॉब है, बॉब एक्सट्रीम लेफ्ट राइट के बीच जा रहा है, तो भैया उसके बीच में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम पे वर्ड पे फोकस करें, कि छोटा छोटा जो वर्ड होता है मैक्सिमम, ये कुछ स्पेसिफिक, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, ये सब आपको मार्क्स देता है। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वॉक, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डेफिनेशन सेम टू सेम बुक का नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। मेरे को मेन मतलब है आपको मीनिंग समझाने से होता क्या है। तो यही होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉब अप टू एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, कहीं पे भी वो डिस्टेंस
चलता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैं कहना ये यहाँ है तो ये यहीं तक जा सकता है, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। तो जितना वो डिस्टेंस उतने में कवर किया वो होता है एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, अब एम्पलीट्यूड ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, वो भी आपको मैं समझा दूँ। वो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल, ये ऐसे सिंपल पेंडुलम। तो हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। वो होता है क्या? ये होता है ना भैया डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट मतलब समझ लो जहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग को बांधा है एंड बॉब। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट एंड बॉब। तो मैं बता दूं कहाँ से लेते हैं। ये हम लोग का एस है, ये सपोर्ट है, ठीक। यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग बांधा है और ये वो है मतलब बॉब है। तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, मतलब जो बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बॉब का जो सेंटर है, सिंपली बता दो के लिए सेंटर समझिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस इतने डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, ये मत समझिए कि हम लोग यहाँ है बॉब एकदम नीचे से, बॉब एकदम ऊपर से लेना, ये नहीं है। 20 से लेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले का टॉपिक का स्क्रीनशॉट या जो लिख लिया होगा, लेक्चर नोट डाउन कर लिया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसपी। एसपी बेटा सिंपल पेंडुलम है, कुछ और समझिए ना, सही पहले मैं समझ लेना, सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं समझ लेना, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये है क्या? तो इसको क्या है, इसको मेजर, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आपके इसको नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है थोड़ा ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड, मतलब टाइम का स्क्वायर होता है वर्सेस लेंथ का। ऐसा आपको ग्राफ देखना है, उसका स्लो फाइंड करना है। तो ये सब फाइंड करने की सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे टाइम पीरियड मेजर करते हैं सिंपल पेंड को, वो समझना। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखा जाए। ठीक है, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दूंगा, ये कोई भी डेटा के अकॉर्डिंग ही मैं सिर्फ अपने एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है ना आपको, ये हेल्पफुल ऐसे भी है कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 9th में, नहीं 11th में, 11th में एक है ऐसा प्रैक्टिकल, वहाँ पे जी को निकालना होता है, ग्रेविटी का वैल्यू, ग्रेविटेशन वैल्यू का। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, पहले आप लोग क्या कर लो, लेंथ ले लो, लेंथ किसका, स्ट्रिंग का, किसमें, सेंटीमीटर में, मैं सब लिख दूंगा जिस सपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। ओके, फिर अगला होगा टी बराबर T/20। हाँ, देन अगला होगा उसका अगला होगा L/T², L मतलब टी स्क्वायर। अब देखिए इसको पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको अगला पढ़ना है ग्राफ के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। एक्चुअली कर कह रहे हैं हम लोग एक सेम सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका जो लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है, उसको हम लोग बार बार चेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना बार बार चेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे अलग अलग लेंथ पे, जब तक उसका 20 ठो ऑसिलेशन हो नहीं जाता। मतलब समझ गए, एक बार यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ 1, फिर यहीं से वापस 2, यहाँ 3, ऐसे ऐसे होना चाहिए। समझ लो, ऐसे ऐसे आप जब तक 20 ऑसिलेशन ना हो जाए, उस कितना समय ले रहा है 20 ऑसिलेशन करने में, वो हम लोग को नोट डाउन करना है इन सेकेंड। ओके, ये भी क्या करना है, इन सेकेंड में रहेगा। ये जो रहेगा ये होगा सेंटीमीटर सेकेंड -2, क्योंकि स्क्वायर है और नीचे है तो ऊपर के माइनस में है। ठीक है, ये करना है। अब सपोज कर लो आपका जो लंबाई है, आपने कुछ भी ले लिया, 20 सेंटीमीटर ले लिया, इसको करने में मान लो आपको समय, इसको मान लो आपको करने में समय लग गया सपोज 25 सेकेंड, ये कर लिया। फिर आपको टाइम, ये जो टी है ये होता है टाइम पे निकालने के लिए आपको करना होगा 25/20, इसको टाइम पे निकालने के लिए हम लोग को T/20 करना होगा, डिवाइड करना। ठीक है, ये लेंथ मत समझिएगा, ये करेंगे, इसका जो वैल्यू का ये, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ क्या था 20 और टाइम जो था 25/20।
का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। तो बुक में डेटा दिया है, आप वो डेटा दे सकते हैं। मैंने सिर्फ कैसे मेजर करते हैं वो समझाने के लिए टॉपिक लिखा किया था। आप चाहे उसको नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिकमेंड है कि हर चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। क्या मालूम कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में आ ही जाए। ओके, तो साइड हो जाते हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे ग्राफ पे और स्लोप पे। ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक सो जो मैंने इसके पहले लिखवाया है वो आपने लिख लिया होगा। उसका मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं उसको ले आया था, क्योंकि बिना उसके आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे। अब क्या है ना, ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब देखो क्या है ना कि अगर हम लोग डेटा देखें तो ये फाउंड किया गया है कि जो टाइम पीरियड है मतलब कितना समय ले रहा है ऑसिलेशन करने में, मतलब वो देखा जाए और देखा जाए लेंथ, तो इन दोनों में रिलेशन आता है। क्या आता है कि अगर टाइम का स्क्वायर करे तो वो लेंथ के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसीलिए मैंने कुछ डेटा लिख लिया है, बुक से चेक करके डेटा लिया है बुक का, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम ग्राफ बनाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये बात सही है, क्या सही में दोनों प्रोपोर्शनल डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है ना। और इससे क्या होगा कि आपका ग्राफ बनाने भी आ जाएगा, प्लस कुछ सीख भी लेंगे टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है। ओके, तो ग्राफ है बिटवीन टाइम पीरियड टी स्क्वायर वर्सेस लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो टी स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, इसको ले लिया हम लोग ने अलोंग वाई एक्सिस, और लेंथ को ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जो टाइम है वो है हम लोग का सेकंड में और लेंथ है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या है टी स्क्वायर, मैंने जैसे कि देखिए यहाँ पे T1 लिया और यहाँ पे T2 लिया, L1 L2 लिया। T1 1 है, मतलब जब लेंथ था 25 तो उसमें जो टाइम पीरियड था वो हो गया, वो था 1, और जब L2 100 था तब टाइम पीरियड था 2। तो इसीलिए मैंने T1 स्क्वायर भी किया, T2 स्क्वायर भी किया, वो सब वैल्यू निकाले, सब इनपुट करके सिंपली ग्राफ बनाकर हम लोग शो कर देते हैं कि कैसे वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए T1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गई ये 4, T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं लेंथ, सपोज करें यहाँ के यहाँ गया 25 और इतना ही कहीं दूर 100 आएगा, है ना। हमने ग्राफ ऐसा नहीं बनाया कि स्केल लेके बनाया, ठीक है, एक रफ ग्राफ। ओके, अब देख लिया जाए ये 1 है, ये 25, ऐसे ऐसे करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे ये, ठीक। और अगर यहाँ से देखें तो ठीक है, मैंने रफ किया है। अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू स्केल लेके करेंगे तो एकदम वो आएगा ऐसा सीधा। ठीक है, हालांकि काफ़ी हद तक ये भी सीधा है। ठीक, तो जो सीधा होता है वो ये शो करता है कि जो टी स्क्वायर है और एल है ये दोनों क्या है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन, दोनों दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये ग्राफ था, सिंपल था अकॉर्डिंग टू डेटा। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, उसका डेटा इसके बाद आते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने ग्राफ बना लिया होगा। मैंने वो सेम ग्राफ यहाँ पे छोटा सा बना लिया, छोटा सा है। अब हम बात करते हैं स्लोप का, क्योंकि स्लोप निकालने, आई होप सो कि आपको स्लोप निकालने आता होगा, फिर भी बता देता हूँ स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप इज इक्वल टू होता है ना y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, है ना। ये होता है जनरल फॉर्मूला, ये होता है एक्चुअली होता है ये स्लोप इस फॉर्म को कब यूज करते हैं जब हम लोग को दो वेरिएबल गिवन होते हैं, मतलब उसका वैल्यू मालूम है कि मतलब y पे क्या है, दो y का वैल्यू, दो पॉइंट्स है y के वो मालूम है, साथ में x का मालूम है, तब हम लोग जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। अब y2 माइनस y1, ठीक है, हम लोग ये स्लोप से देख लेते हैं। यहाँ हम लोग कैसे लिखते हैं इसको 1,25 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पार्ट, फिर लिखेंगे ना क्या है 4। तो हमें कुछ गलत कोई नहीं, ओके, ये 25,1 और ये है 100,4, ऐसे हो जाता है कब से। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ से देख लो y क्या है, y भैया y2 ये है। ठीक है, हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं y2, इसको भी ले सकते हैं y2, मैंने इसको ले लिया y2 ताकि निगेटिव में ना। ठीक है, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, माइनस कर दो, रखिए 4 माइनस 1 अपॉन में x2 और x1, ये y2 ये होगा, x2 ये होगा, x2 माइनस x1 100 माइनस 25 आ गया ये 3/75, है ना। इसको काट भी सकते हैं 1/50, सॉरी 1/10, है। तो ये होता है स्लोप निकालने का तरीका। मैंने आपको एक एग्जाम्पल में डेटा भी गिवन है, फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने स्लोप कैसे निकालते वो बता दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसे स्लोप निकालते हैं,
है ना। और एक खास बात है, हम लोग इससे जी भी निकाल सकते हैं। जो जी होता है ना, जी जिसका वैल्यू 9.8 होता है, वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो ये स्लोप आता है, स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल गिव्स, मतलब कुछ प्लेस पे और कुछ ये स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल क्या देता है, हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू देता है कुछ कुछ जगह पे, कुछ का मैक्सिमम जगह पे जनरली एक वैल्यू स्लोप उसके इक्वल हो जाता है, वो होता है 4 पाई स्क्वायर बाई जी। इस कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को मान लो जी का वैल्यू एग्जाम में हो सकता है पूछते, ग्राफ दे दे, स्लोप बना दे, मतलब ग्राफ दे दे, बोले इसका स्लोप निकालो प्लस जी का वैल्यू निकाल दो। आपको मालूम है जी का वैल्यू 9.8 समथिंग होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको फाइंड करना होगा, ये करना ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई स्लोप कर देंगे। हम लोग को स्लोप का वैल्यू मालूम है या फिर नहीं मालूम है, तो इसको मैं पुट करता हूँ, क्योंकि हम लोग को बुक में या फिर कहीं पे भी सीखने के लिए हम लोग को तो मेन यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आप कर देंगे 4 पाई स्क्वायर बाई y2 माइनस y1, और ये नीचे है एक्चुअली, सॉरी अगले स्टेप में, ठीक है, अपॉन में x2 माइनस x1, ये x2 ऊपर चल जाएगा, आपको मालूम ही है। तो 4 पाई स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 अपॉन में y2 माइनस y1। ये है फॉर्मूला जी निकालने का थ्रू स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, मैं साथ हो जाता हूँ, ठीक है।